अगर आपने बुलडोजर देखा है तो आप समझते होंगे कि विशालकाय मशीन की गर्जना कैसी होती है। आज भी अगर कहीं पर बुलडोजर चल रहा हो तो लोग रुककर देखने लगते हैं। आज हमारा न्यूज रूम भी प्रयागराज से आ रही तमाम तस्वीरों को रुककर देख रहा है, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई और अब मास्टरमाइंड के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर आज बुलडोजर चला है, जहां पर जावेद के घर का गेट तोड़ दिया गया। यूपी में हिंसा के बाद जो एक्शन हो रहा है इस बुलडोजर मामले पर, क्या है न्यूज रूम की राय? योगी आदित्यनाथ का जो प्रयोग है वो कितना सही है और कितना गलत है, ये यहां पर जानते हैं राकेश कुमार जी से, जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं। राकेश जी, आज जो ये एक बार फिर से हो रहा है, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का जो घर है वो बुलडोजर से ढाया जा रहा है, गेट को तोड़ा जा रहा है, दीवारें टूट रही है, ये कितना सही और कितना गलत मानते हैं? कहीं मजबूत सरकार का शुभंकर तो नहीं बनता जा रहा है? ये मुख्य आरोपी जो है वो तो जेल में और घर पर बुलडोजर चल रहा है। राकेश जी। जी देखिए, योगी सरकार अपने जो इरादे तो वो पहले ही जाहिर कर चुकी थी कि हिंसा को वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, और उन्होंने पहले भी बताया कार्रवाई हुई कानपुर हिंसा पे, और अब जब समझाने के बावजूद वो लोग नहीं माने और जुम्मे की नमाज के बाद फिर से हिंसा हुई, तो अब जो ये कार्रवाई हो रही है उसी तर्ज पर हो रही है, और मैं कहूँगा ये कार्रवाई कहीं ना कहीं पर सही है। ठीक है, मनीषा से जानते हैं। मनीषा थोड़ी सी व्यस्त है, रचना आपसे जानते हैं। देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बात नहीं हो रही है, धर्म की राजनीति जो है वो इस वक्त देश में हो रही है। क्या कहेंगे इस बुलडोजर कार्रवाई पर, और क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब तक आपको? जी बिल्कुल, जो योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूपी में बिल्कुल भी जो अपराध है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर भी लगातार हिंसाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से हिंसा जो है बढ़ती जा रही हैं, धार्मिक जो लगातार उपद्रव हो रहे हैं, इसको योगी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है और इसी के चलते ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, यहां पर निशा है, उनसे जानते हैं। मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तमाम ब्रेकिंग आप पढ़ रही हैं कि मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, आप इसे कितना सही मानती हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कल जिस तरीके से सीएम योगी ने बैठक ली थी और ये कहा था कि गरीबों को छेड़ा ना जाए और दोषियों को बख्शा ना जाए, जिसका परिणाम, जिसके रिजल्ट्स आज आपने देख लिए होंगे कि जावेद पंप के घर पर आज बुलडोजर चला है, और ये साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि सीएम योगी किसी को इस पूरे हिंसा मामले में किसी को बख्श नहीं सकती है। हमने रिजल्ट देख लिए हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर की एंट्री जो है जावेद पंप के घर पे हो चुकी है, और लगातार वो कार्रवाई अभी भी आप देख सकते हैं कि चल रही है। तो एक तरीके से जो एक्शन लिया गया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है, क्योंकि अगर इन हिंसाओं को रोका नहीं जाएगा तो ये लगातार जो अपराधी हैं इनके हौसले जो है और भी बुलंद होते हुए जाएंगे। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा की खबरों को प्रमुखता से दिखाती हैं आप, लेकिन बात उत्तर प्रदेश प्रयागराज की हो रही है। जो आरोपी है उसको 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था और आज सुबह 11 बजे उसे घर खाली करने को कहा गया था, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो क्या कुछ दर्शा रही हैं, क्या कुछ बयां कर रही है आज की तस्वीरें? ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार दिख रही है। अब 2 बार, कल भी और उससे पिछले दिन भी योगी ने बैठक ली और ये सख्त निर्देश दिया अधिकारियों को कि भ्रष्टाचार, ये हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वो साफ दिख रहा है। तो मास्टरमाइंड जावेद पंप का जो घर है वो ढाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मथुरा निवासी मुकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश, बाबा के काफी भक्त हैं आप, क्या मानते हैं ये जो कार्रवाई आज हो रही है बाबा की तरफ से, कितनी सही कितनी गलत? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि योगी जी पहले ही कह चुके थे कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है जिस तरीके से दंगे पहले। आप अगली सरकार को देख लीजिए, उस समय जब आए दिन दंगे होते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन योगी के आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या बाबा जी वो दे रहे हैं या सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दे रहे हैं। आप कुछ भी देखिए, हमारे यहाँ जाके के राशन भरपूर मिल रहा है, लोगों को खाने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ 1-2 दिक्कतें हैं जो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आगे, अभी दोबारा सत्ता में आए हैं बाबा। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल मचा हुआ है।
एक संगठन जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद तमाम बवाल हो रहा है। यहां पर वासिफ खान से जानना चाहेंगे। वासिफ, आपसे जानना चाहेंगे फटाफट में इस कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मानना सिर्फ सीधा सा ये है कि जो कार्रवाई सरकार ने की है वो ठीक है, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई तब करना चाहिए थी जब अपने देश में सिर्फ बवाल हो रहा था, जब अपने देश में लोग मांग कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई जो छोटे छोटे देश हैं वो आज उंगली उठा रहे हैं, उनकी उंगली नहीं उठना चाहिए। तो उससे पहले अपनों की बात मान के कार्रवाई कर देनी चाहिए थे। अब वो उसके बावजूद अगर ये जो आज हुड़दंग हो रहे हैं, इस पे जो कार्रवाई वो सही है, लेकिन ये कार्रवाई जो छोटे छोटे देश जो आज तो इस्लामिक देश जो इसका विरोध कर रहे हैं उस पर रवि आप तमाम प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है इस्लामिक देश जो है वो इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है और योगी आदित्यनाथ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अलमस्त है और वहाँ पे जो योगी सरकार है, योगी सरकार अपने आप में एक कहा जाए कि बुरे से बुरे सिचुएशन में अच्छा निर्णय लेने में बहुत, इसके पहले भी हमने देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो प्रयागराज में दुर्घटनाएं घटी हैं ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। प्रयागराज में इसके पहले भी कई बार हुड़दंग मचाया गया है, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर ये जो इसके पहले कानपुर के बाद कई ऐसे शहर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे रवि ये था, जिस तरह से वासिफ ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी इमेज बन रही है, क्या वो सही है? इस तरह के बयान वो भी नेताओं की तरफ से। नहीं, जो वासिफ जी ने कहा हम उस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर देश में कोई चीज़ हो रहा है, अगर किसी धर्म जाति को लेकर हो रहा है, तो विदेश में जितने भी, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या तमाम ऐसे इस्लामिक कंट्रियां हैं, वो जरूर विरोध करेंगी, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था, धार्मिक मुद्दा था। लेकिन हाँ, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही बेहतर निर्णय लिया है। आने वाले कल में ऐसे और कठिन से कठिन निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि हम जुलूस निकाल देंगे, किसी का घर जला देंगे, पत्थर फेंक देंगे, उसके बावजूद हम सेफ बचे रहेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि योगी सरकार एक अलग लॉ एंड ऑर्डर लेके आई है यूपी में, चाहे अपराधी हों या फिर चाहे भ्रष्टाचार में जो संलिप्त रहते हैं, या फिर रेप के पीड़ित भी बहुत सारे लोग रहे हैं और जो कानून न्याय की मांग करते रहे। लेकिन अब जाके अगर कहा जाए यूपी में बहुत ही अच्छी सरकार आई है, जो कुल मिला के न्याय की व्यवस्था को बिल्कुल पालन कर रही है। और आगे की कार्रवाई योगी सरकार से यही एक्सपेक्टेशन है कि कठिन और कितनी भी चुनौतियां आए, और लेकिन हाँ, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए। तो न्यूज रूम में भी थोड़ा सा माहौल जो वो गर्माता नजर आया, तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। पंजाब डेस्क को संभालने वाले परम से जानते हैं। परम, पंजाब में भी कुछ दिनों पहले पटियाला की घटना जो है वो हमने यहां पर देखी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाई हुई है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, आपको नहीं लगता भगवंत मान को भी कुछ इस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल सर, जिस तरह के नाल योगी सर के वालों अज एक्शन लिया गया है, उत्थे मैं दस देवां कि साबका विधायकों फ्लैट खाली करने वास्ते नोटिफिकेशन जो है वो अज जारी किया गया है। कल नूं लीगली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता जाएगा, ताकि जो साबका विधायकों ने फ्लैट अपने कब्जे के विच लिते हुए ने उसनूं हटा दिता जाए। मैं एक गल कहनी चाहूँगा, कहते हैं कि जित के निशान सदा लाए जाते झंडे नाल, पहला वार कलमां दा, पिछों वार खंडे नाल। चार ही तरीके ना बंदा करे काम सदा शौक नाल, प्यार नाल, लालच जां डंडे नाल। पहला कलम के जोर के उत्ते उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिता गया कि घर खाली कर दो, पर वो नहीं किए गए, तो हुण डंडे के जोर से जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि कौम का हवाला देकर भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। तो ही आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, उसकी भी तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज।